ये किस्से कहानियां कई बार हमें इस तरह से हिट करते हैं कि हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम उनका किरदार जी रहे हों। उनकी बातें इस तरह से हमारे अंदर घर करती है कि हम उन्हीं से इंस्पायर होकर जिंदगी में आगे बढ़ना सीखते हैं। तो भाई आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही असफलता के किस्से लेकर आया हूं जिन्हें सुनने के बाद आप वाकई ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद हमारी जिंदगी में असफल सिर्फ हमारी सोच है। आज की बातों में मैं किसी की बायोग्राफी नहीं बताऊंगा, वो तो आपको कहीं भी सुनने को मिल जाएगी। मैं आपको बताऊंगा वो किस्से जो सबके पास नहीं है और जो आपके एटीट्यूड के लिए, आपके पॉजिटिव नेचर के लिए बहुत जरूरी है। तो बस आप जुड़े रहो इस वीडियो में आखिरी तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले है एल्बर्ट आइंस्टाइन। आपने यार हजारों जगह उनकी कामयाबी के किस्से सुने होंगे, हजारों जगह उनकी तस्वीरें देखी होंगी, मगर यह बात भी सच है कि वो रातों रात कामयाब होने वाले इंसान नहीं थे। उनकी बुद्धि पर असल में किसी को भरोसा था ही नहीं। यहाँ तक कि पैदा होने के बाद 4 साल तक उन्होंने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला। सब उन्हें गूंगा समझने लगे थे और बाद में उसी बंदे ने इस दुनिया को ऐसी ऐसी थ्योरी दी कि साइंटिस्ट आज भी उन्हीं के थ्रू बताई हुई बातों को ही फॉलो करते हैं। इसके बाद है माइकल जॉर्डन। पता है जब माइकल छोटे थे तो बचपन से ही उन्हें बास्केटबॉल का बड़ा शौक था। वो स्कूल में भी खेलने की प्रैक्टिस करते रहते। मतलब बास्केटबॉल से उनका प्यार ऐसा था कि वो उसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिता सकते थे। बट भाई एक बार स्कूल में टीचर ने उन्हें उन्हीं की टीम से निकाल दिया, ये बोलकर कि वो कुछ खास नहीं खेलते। और इसे सुनने के बाद माइकल हद से ज्यादा टूट गए। वो घर आए और रूम लॉक करके बहुत तेज तेज रोने लगे। अब वो चाहते तो वो छोड़ सकते थे क्योंकि किसी ने उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की थी, बट यार उन्होंने छोड़ा नहीं। वो बल्कि और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहते और ऐसे ही उन्होंने बास्केटबॉल की फील्ड में दुनिया भर में नाम कमाया। इसके बाद है वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी यार एक न्यूज़पेपर एजेंसी में काम करते थे जहां उनसे ये उम्मीद लगाई जाती थी कि कुछ नए नए आइडियाज, कुछ क्रिएटिव आइडियाज वो लेकर आएंगे। और मुझे लगता है कि वो लेकर भी गए होंगे, बट अफसोस न्यूज़पेपर वालों को वॉल्ट का काम पसंद नहीं आता था और उन्होंने वॉल्ट डिज्नी को यह बोलकर ऑफिस से निकाल दिया कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन की कमी है। हमें नहीं लगता तुम्हें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें इमेजिनेशन इस्तेमाल हो। अब वो वहां से तो बड़े हताश होकर निकल गए, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बाद उन्होंने अपने ही आइडियाज पर काम करना शुरू किया और बाद में उन्होंने वॉल्ट डिज्नी नाम की ही कंपनी ओपन की, जिसे हम सब डिज्नी चैनल भी कह सकते हैं। और यहां से एक नए ब्रांड की शुरुआत हुई। इसके बाद है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को यार शायद ही कोई बंदा होगा जो नहीं जानता, मगर पहले जब वो सिर्फ 30 साल के थे जब उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत की थी और वो चलने भी लगी थी, तो उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था। क्योंकि जब एप्पल अपने पीक से नीचे की तरफ ढलने लगी तो उनके बोर्ड मेंबर्स का कहना था कि स्टीव जॉब्स सीईओ पद के लिए ठीक नहीं है और उसके बाद उन पर प्रेशर बनाया गया कि वो कंपनी छोड़ दें। खैर कंपनी छोड़ने के बाद उन्होंने एक और कंप्यूटर बनाया जिसका नाम नेक्स्ट था। उन्होंने नेक्स्ट बनाने के बाद एक अच्छी ग्राफिक कंपनी को भी हायर किया और उसके बाद लोगों ने उनके इस एडवांस कंप्यूटर को भी बहुत पसंद किया। और इधर स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एप्पल कंपनी बड़े घाटे में चल रही थी और आखिर में कंपनी को स्टीव जॉब्स को फिर से कंपनी में शामिल करना पड़ा और आज कंपनी का ग्राफ फिर से उठ रहा है। इसके बाद है ओपरा विनफ्री। विनफ्री को एक बार न्यूज एंकरी के पद से निकाल दिया गया था, ये बोलकर कि वो टेलीविजन के लिए फिट नहीं है। मतलब उन्हें लगा कि अच्छा दिखना बहुत जरूरी है न्यूज चलने के लिए। मगर इसके बाद फिर से विनफ्री ने टेलीविजन में ही आगे बढ़ने का प्लान बनाया और आज वो मशहूर अमेरिकन होस्ट है जिन्हें लगभग पूरी दुनिया जानती है। और इसके बाद है द बीटल्स। बीटल्स एक ऐसा बैंड है जिसने पूरी दुनिया पर राज किया है। अपने म्यूजिक से लोगों को नचाना, उनके इमोशंस में अपनी जगह बनाना दी बीटल्स को बहुत अच्छे से आता है। इस बैंड के शुरुआती दौर में जब वो किसी स्टूडियो में अपने गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गए थे तो उन्हें ये बोलकर निकाल दिया गया था कि इनका कोई फ्यूचर नहीं है और हम ऐसे किसी बैंड के साथ काम नहीं कर सकते, हमें नहीं लगता इस टाइप का म्यूजिक कोई सुनेगा। इतना होने के बाद भी इस बैंड ने काम करना नहीं छोड़ा, ये बस लगे रहे और आज यूट्यूब पर करोड़ों फैंस इनके सॉन्ग सुनने के लिए रोज आते जाते रहते हैं। तो यार ये होती है लगन, ये होता है पागलपन जो आपको अपने दम पर कुछ करने के लिए बार बार परेशान करता रहता है, जो आपको बताता है कि यार कहाँ कमी रह रही है, चल करके देखते हैं, एक बार और करते हैं। कभी तो होगा, कोई तो हमारी कोई चीज नोटिस करेगा, लेकिन होगा कब, जब आप उसे करना नहीं छोड़ोगे। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको बताती है कि फेल होना कोई बुरी बात नहीं। लोग आपको नहीं पहचानते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, बाकी सब खुद होता जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।
इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टा पर यार मैं बहुत सारी चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ इंस्टा पर मेरे साथ ज़रूर जुड़ो। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।